हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, कल ये जो यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर के एलटी ग्रेड का कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर के अभी भी विद्यार्थियों के दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, हम किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कल भी हमने थोड़ा समझा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स, व्हाट्सएप पे मैसेज, और उसमें भी आप लोग डिटेल में लिख रहे हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट थे, फिर हमने फाइनल में ये छोड़ दिया, 12th में ये सब्जेक्ट थे, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, किस सब्जेक्ट से हम फॉर्म भर पाए। तो देखिए, हर एक विद्यार्थी का मैसेज पढ़ करके उसका कॉम्बिनेशन देख करके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। यहां पे हम आपको फिर से एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझा देते हैं। जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें भी विधिवत तरीके से डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आप उसको ठीक से समझेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। आइए एक बार मैं उसको विधिवत तरीके से आपको समझा देता हूं। यदि आप हमारा ये वीडियो विधिवत तरीके से देख लेंगे, कंसंट्रेट होकर के देख लेंगे, तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैसे बनेगा, हम किस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आइए, अब जिसका नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो फिर वो उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। एंड 12th के बाद बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसमें ध्यान देता नहीं है, जो मन में आया, जो जिसने बताया सब्जेक्ट ले लिया, तो कॉम्बिनेशन फिर बन नहीं पाता है। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो बात आती है हिंदी की। हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी कम से कम, भाई जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी स्नातक, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। अब सर ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, लेकिन कितने साल होना चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 2 ईयर, कम से कम 2 साल यदि आपने हिंदी को पढ़ा है तो आप हिंदी से फॉर्म डाल सकते हैं। और वो भी तब जब आपने क्या किया हो, संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट किया हो, यानी कि 12th में संस्कृत विषय रहा है, तभी हिंदी से फॉर्म भरा जा सकता है। यदि 12th में संस्कृत नहीं है तो फिर इसको आप भूल जाओ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर उधर मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, संस्कृत तो है नहीं, 12th में तो हम क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ उसको, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रेजुएशन में हिंदी कितना होना चाहिए, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल, ठीक है। ये बात क्लियर है। हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी हो प्लस संस्कृत, आपका 12th जो है वो संस्कृत से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरा जा सकता है आपका। या फिर संस्कृत की अलग से आपने कोई डिग्री ले ली हो तो वो लगा के आपका काम चल जाएगा, ऐसे आप हिंदी के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। अब हिंदी के बाद बात आती है, किसकी बात आती है, संस्कृत की। अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो आपका संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसके साथ, संस्कृत के साथ आपका ग्रेजुएशन हो प्लस आपका बीएड हो, तो आप संस्कृत के टीचर बन जाएंगे। अब यहां पे देखिएगा, हिंदी का टीचर बनने के लिए 12th में, हिंदी का टीचर बनने के लिए 12th में संस्कृत कंपलसरी है। क्या है, संस्कृत कंपलसरी है 12th में। लेकिन संस्कृत का टीचर बनने के लिए सिर्फ आपका संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप संस्कृत के टीचर यहाँ पे बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इंग्लिश की बात कर ली जाए। देखिए, इंग्लिश की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, साहित्य, लिटरेचर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ग्रेजुएशन में लिटरेचर है और वो भी कम से कम 2 साल आपने पढ़ा ही हो, तभी आप इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बीएड तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कंपलसरी है ही, ठीक है।
तो जिन जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म डालना चाह रहे हैं, उनका नहीं बन रहा है, तो अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका रहा है तो इंग्लिश से डाल दीजिए, ठीक है। अब जब दूसरा नहीं बन रहा है तो मजबूरी सामने है। अगला है मैथ्स के लिए, मैथ्स वालों के लिए तो 2 चांस है यहाँ पे, 2 इसलिए क्योंकि बीएससी में जो है क्या होता है, बच्चे के पास फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और मैथ्स भी होता है। अब भाई मान लीजिए उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पहले साल भी रहा, दूसरे साल भी रहा, फाइनल में आके उसने मैथ्स छोड़ दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री था उसके पास, तो यहाँ पे मैथ्स उसके पास फाइनल में नहीं रहा, 2 साल तो रहा, तो 2 साल जो भी सब्जेक्ट आपके पास रहा होगा आप उससे फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैथ्स से भी डाल सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा विज्ञान का टीचर बनने की है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है ही, तो आप विज्ञान का भी जो है फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गणित से आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड हो तो आप यहाँ पे मैथ्स के टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें साइंस का टीचर बनने के लिए, जैसे मैंने जस्ट बिफोर आपको अभी तुरंत पहले बताया है कि साइंस में अगर आपका साइंस का टीचर आपको बनना है तो क्या होना चाहिए सर, साइंस का टीचर बनने के लिए एक तो आपके पास फिजिकल साइंस होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और दूसरी आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में, 2 साल तक भी है, 3 साल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 साल तक है तो फिर आप साइंस का टीचर बनने की योग्यता यहाँ पे रखते हैं। फिर अगला है आपका जीव विज्ञान का टीचर बनना। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी प्लस बॉटनी है ग्रेजुएशन में, कम से कम 2 साल, ठीक है, कम से कम 2 साल यदि आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो फिर आप जो है यहाँ पे जीव विज्ञान बायोलॉजी का टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे बहुत बच्चे फंस रहे हैं, यहाँ पे बच्चे वो वाले फंस रहे हैं जिनके पास सोशियोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी का इसमें कहीं पर कोई जिक्र है नहीं। अब उनके पास अगर ऑप्शन नहीं बन रहा है तो उनसे हम ये कहेंगे कि आप लोग फॉर्म भरो, ठीक है, और उसमें सोशियोलॉजी का ऑप्शन डालिए, यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। आपके पास तीसरा सब्जेक्ट भाई मान लीजिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, 4 सब्जेक्ट हो गए। कम से कम किन्हीं 2 विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इतिहास ले लिया, एक भूगोल ले लिया, एक सब्जेक्ट जो तीसरा वो आपका या तो हिंदी रहा होगा या हो सकता है आपने इंग्लिश ले रखा हो या कोई तीसरा सब्जेक्ट। यदि आपने यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश ले रखा है तो आपने मान लीजिए पहले साल आपने इतिहास, भूगोल और इंग्लिश पढ़ी, दूसरे साल आपने इतिहास, भूगोल, इंग्लिश पढ़ी, लास्ट में आपने इंग्लिश छोड़ दिया, इतिहास, भूगोल पढ़ा, या इसमें से इतिहास को छोड़ दिया, भूगोल, इंग्लिश पढ़ लिया, तो इंग्लिश आपका अब यहाँ पे समाजशास्त्र अगर आपका नहीं बन रहा है तो इंग्लिश तो 3 साल है ही, तो आप इंग्लिश से फॉर्म डालने के योग्य हैं। हिंदी अगर आपके पास है, 12th में संस्कृत है तो आप हिंदी से फॉर्म डालने के योग्य हैं, ठीक है, ये बात है क्लियर यहाँ पे। तो इसमें जिन बच्चों के पास समाजशास्त्र है वो फंस रहे हैं, यदि उनका इंग्लिश का मिल रहा है तो इंग्लिश से डाल दीजिए, ठीक है, प्लस आपका बीएड हो, आप एसएसटी के टीचर बन जाएंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर वाले बच्चे, बीटेक वालों का मैसेज आ रहा था कि सर क्या बीटेक है हमने किया है, फॉर्म डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीटेक में आपका जो है कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया है तो फिर आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और एमसी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस आपका हो, या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के टीचर बनने के योग्य हैं। इतनी बात होती है क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का टीचर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक यानी कि आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वह उर्दू के साथ हो, और बीएड तो आपका कंपलसरी है ही, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप उर्दू के टीचर बन जाएंगे। अगला है आपका कला से टीचर आपको बनना है, तो यहाँ पे एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि है ना, आपका आर्ट रहा हो ग्रेजुएशन में और बीएड रहा हो, या फिर आपका बीएफए यानी कि ललित कला में स्नातक आपने किया हो प्लस बीएड किया हो, तो आप यहाँ पे इसके कला के टीचर बनने के योग्य हैं। अगला है आपका
वाणिज्य कॉमर्स वाले, देखिए कॉमर्स वाले जो हैं ये कौन है, ये बीकॉम वाले हैं। कौन है ये बीकॉम वाले हैं। आपने बीकॉम कर लिया, आपने बीएड कर लिया, वेरी गुड, आप यहाँ पे टीचर बनने के योग्य हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कि साल 2 साल वाला टीचर हो, साल 2 साल ये सब्जेक्ट हो, सीधा बीकॉम वाले फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है शारीरिक शिक्षा की, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो चाहे जिस सब्जेक्ट से किया हो, डजंट मैटर यहाँ पे। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साहित्य जो भी हो आपका, बस आपने ग्रेजुएशन बीए कर रखा हो। ठीक है, बीए बीएससी जो भी है, प्लस आपका यहाँ पे बीपीएड होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन आपने फाइनल कर लिया, आपने बीपीएड कर लिया, तो अब आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, या फिर बीपीई आपने किया हो। अब यहाँ पे होम साइंस वाले जो हैं ये गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि इनकी हो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन इनका किससे होना चाहिए, गृह विज्ञान से, प्लस ये बीएड भी कर रखे हों, तो इनका यहाँ पे ये होम साइंस के टीचर बन जाएंगे। आज का लास्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको हम बता रहे हैं कृषि का। ठीक है, उद्यान क्रम में स्नातक की उपाधि हो प्लस बीएड हो, तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि के टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। ये जो पीडीएफ है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, कल वाली भी भेज दी थी। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अब इसमें इतना भागने भटकने की आवश्यकता है नहीं। और जो बीएड वाले पूछ रहे हैं रिजल्ट, जो बीएड फाइनल वाले पूछ रहे हैं रिजल्ट, तो भैया रिजल्ट हम क्या ही बताएं, यूनिवर्सिटी को हमने मेल भी किया, हम लगातार यूनिवर्सिटी को ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन उधर से क्या हो रहा है, नो रिप्लाई, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और आप लोग अपना एफर्ट तो लगा ही नहीं रहे हो, हम अकेले क्या करें। ठीक है, जो भी ट्वीट किया जा रहा है ना तो उसको रीट्वीट करना है आपको, ना लाइक करना है, ना शेयर करना है, कुछ करना नहीं है। बस सर कर दें और उसी से रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं। आप सभी लोग एफर्ट करें, सभी लोग ट्वीट करें यूनिवर्सिटी को, उस पर प्रेशर आएगा तो फटाफट आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।